मेंबर्स, कैसे हो आप लोग? देखो, मार्केट की अगर मैं बात करने जाए तो एकदम स्टक हो चुका है। मैंने आज का एक डेली वीडियो बनाया था। बट देखो, सीरियसली बोलता हूँ, मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत जल्द आएगी। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ। मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत जल्द आएगी, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छी मोमेंटम कर रहे हैं। देखो, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि एक्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करते रहना, मैं ट्राई करूंगा नई क्वेरीज लेने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? आपकी जो इंडिया बुल्स की क्वेरी है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, यूएस मार्केट में भी ट्रेडिंग्स काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? यूएस मार्केट अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, और मैंने सुना है कि यूएस मार्केट 23 या 24 आवर्स ओपन रहने वाला है, एज सुन एज पॉसिबल। अब डेट मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, आपको पता है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? बट यूएस मार्केट भी ओपन होने वाला है, हो सकता है इंडिया में भी ऐसी चीज़ें आ जाए। रही बात निफ्टी की, तो देखो निफ्टी की क्लोजिंग बहुत खराब थी। 24,150 इज बैड क्लोजिंग। बट अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो 35 पॉइंट पॉजिटिव है। अब देखो, जब तक क्रूड ऑयल 90-91 के आसपास है, निफ्टी ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, ठीक है? हो सकता है आपको डराए निफ्टी, ठीक है? बट ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, सो घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है? मार्केट स्लो एंड स्टेडीली फॉल करेगा अगर निफ्टी क्रूड ऑयल 90-91 के आसपास रहता है, ठीक है? सो बस देखो, स्विंग ट्रेड बीटीएसटी में थोड़ा कॉशियस रहना, स्पेशली निफ्टी के अंदर। निफ्टी का अगर मैं 2 आवर्स के चार्ट की बात करूं तो क्या दिखाई दे रहा है? देखो, सी टोटली ओवरसोल्ड जोन में है, टोटली ओवरसोल्ड जोन में है। नीचे के यहाँ पे बेस है 24,000 के आसपास, ठीक है? कोई बीच में सपोर्ट नहीं है, और दूसरा सपोर्ट है 23,800 के आसपास, तो बीच में कोई भी सपोर्ट निफ्टी का नहीं है, ठीक है? यानी कि अगर मान लो मार्केट स्टेबल रहता है, मार्केट स्टेबल ओपन होता है, ठीक है? तो वापस 24,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, बट 24,000 ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि क्रूड ऑयल 95 को क्रॉस नहीं करता। हाँ, क्रूड ऑयल अगर 95 को क्रॉस करता है तो 24,000 भी ब्रेक कर देगा, ठीक है? बाकी बाकी देखो, मिड कैप में कोई ज़्यादा पैनिक है नहीं, स्मॉल कैप में कोई ज़्यादा पैनिक है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप आधा आधा परसेंट फॉल किए है, सो कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। निफ्टी में है थोड़ी बात, बिकॉज ऑफ द सीएएस और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? सो रिलैक्स रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो। क्लियर? एंड वैसे भी आप देखोगे, एफआई वापस थोड़ी बहुत खरीदारी की है। कल सेलिंग की थी, आज खरीदारी की है। एंड देखो, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। मैंने ये देखा है कि जब जब एफआई खरीदारी करते हैं, अभी रिसेंटली पिछले 1-2 या 3 महीने में, तब नेक्स्ट डे को मार्केट पॉजिटिव रहता है, ठीक है? अब मान लो कि मार्केट में कल एफआई ने बिकवाली की थी तो आज निफ्टी गिरा, ठीक है? अब एफआई ने आज खरीदारी की है तो हो सकता है कल निफ्टी पॉजिटिव हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने नोटिस किया, मुझे कमेंट करके बताना कल कैसा रहा, ठीक है? बाकी ये एक पैटर्न मुझे दिखी है निफ्टी के अंदर। ओके, देखो ट्रंप ने क्या बोला वो ध्यान से सुनो। क्या ये वार खत्म होगी? आंसर इज नो। ट्रंप ने ये बोला क्लियर कट कि हमारी ईरान के साथ कोई बातचीत होती हुई नहीं दिखाई दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अब हमारे लिए ओपन है, मैंने सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया है, ऐसा ट्रंप ने बोला। एंड कोई इश्यूज नहीं है। वाटर माइंस जो थे, जो ईरान ने पानी के अंदर माइंस लगाए थे, ठीक है, बोलते हैं ना बम, वो हम लोगों ने रिमूव कर दिए हैं। बट एक साइड से ईरान ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, हम लोगों ने पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा है, ठीक है? तो ये देखो, मतलब बकवास बातें करते रहते हैं, इसका कोई सेंस बनता है नहीं, ना ईरान का ना यूएस की बातों का। इसकी वजह से क्रूड ऑयल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पहले रिएक्शन क्रूड ऑयल देता था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन देता था, बट अब क्रूड ऑयल ने भी रिएक्शन देना बंद कर दिया, ठीक है? क्रूड ऑयल सिर्फ यही बोल रहा है कि भाई ये वार खत्म हो तो मैं नीचे जाऊँ, अगर वार ये और इंटेंसिफाई हो तो मैं ऊपर जाऊँ, ठीक है? बस उतना ही है। और देखो, बात समझो, जितनी भी प्राइसेस है ना, कमोडिटी प्राइसेस, वो बढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कॉपर के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? कॉपर के प्राइसेस और बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैंने ये सुना है, ध्यान से सुनना, कि ग्लोबल मार्केट जानबूझ के ये कर रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाना, ब्लॉकेज वोकेज करना, क्योंकि वो लोग अपने जो प्राइसेस है पेट्रोल डीजल के या क्रूड ऑयल के, ठीक है, वो ज़्यादा दाम पे बेचना चाहते हैं, ठीक है? ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चलता है, ठीक है? वो शॉर्टेज क्रिएट करना चाहते हैं, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन हर कंट्रीज़ में बढ़ेगा। इंडिया में नहीं, हर कंट्रीज़ में बढ़ेगा, ठीक है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अभी आपने देखा होगा एफएमसीजी अपने प्राइस बढ़ा रही है, ठीक है? मैंने देखा मोबाइल के प्राइसेस, आप देखना फ्लिपकार्ट, अमेज़न में मोबाइल के जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस तगड़े दम बढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो ये थोड़ा कॉशियस रहना, और भाई शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो स्टार्ट कर लेना, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और शायद और थोड़े बढ़ जाए, बिकॉज़ भाई ये लोग वार चल रही है। अब पता नहीं वार कब ये लोग ख़त्म करेंगे, बट ये अभी तक इश्यूज़ चल रहे हैं।
हाँ, क्रूड ऑयल आपको मैं बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल में क्या करना है। देखो क्रूड ऑयल पूरा का पूरा मरा पड़ा है, ठीक है? सो क्रूड ऑयल में एक बात याद रखना कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो क्रूड ऑयल ने कर दिया 90-91 के आस-पास, ठीक है? ऑलमोस्ट 91 को इसने ब्रेक कर दिया है। अब जब तक ये क्रूड ऑयल जो है 90 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, ठीक है? और हो सकता है कि क्रूड ऑयल एक बार 95 को भी टेस्ट करने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी फॉल करेगा, ठीक है? तो क्रूड ऑयल को फोकस करना, 90 के नीचे जाते ही क्रूड ऑयल में फॉल आएगा 88 टू 85 और निफ्टी में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? चलिए, ओके, एमसीएक्स। अब देखो एमसीएक्स 200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए कोल एंड मिनरल्स के अंदर। देखो, जिनको नहीं पता है ना, सीरियसली ध्यान से सुनना, एमसीएक्स दुनिया का बादशाह है, ठीक है? ये कमोडिटी मार्केट के अंदर, और ये ऐसा स्टॉक है जो चलेगा ना फट के हाथ में आ जाएगी, ऐसा स्टॉक है। देखो यहाँ पे एक टाइम पे 74 पे था, 76 पे था, फिर 300 से लेके आप देखोगे 3000 तक जा चुका है, ठीक है? खुद सोचो कि मान लो कोई किसी ने 2013 में सोचा होगा कि भाई कमोडिटी इंडेक्स है ना, कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पब्लिक आएगी, ठीक है? और इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। आप देखो कितना तगड़ा पड़ गया, ठीक है? हालाँकि हर कंपनी की साइकिल होती है। ये स्टॉक नहीं चले तो काफ़ी सालों तक नहीं चलेंगे, चलेंगे तो फट के हाथ में दे देंगे, ठीक है? अब देखो ये स्टॉक की भी रैली का एक लिमिट होता है, ठीक है? जब अंडर ये स्टॉक इतना ओवर वैल्यूड कर देगा कि आँख डम कर देगा बड़े प्लेयर्स। उसके बाद स्टॉक 3 साल, 4 साल, 5 साल साइडवेज़ रहेगा और बाद में वापस पंप करना स्टार्ट होगा, ठीक है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसे स्टॉक को सिर्फ बॉटम पे ही देखा जा सकता है, वो भी लंबे समय के लिए। बाकी देखो मैं कोई रिकमेंडेशन कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है? रही बात चार्ट्स की, तो देखो चार्ट्स क्या बता रहा है। चार्ट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी वर्टिकल रैली हो चुकी है, बहुत तगड़ी वर्टिकल रैली हो चुकी है। बेस यहाँ पे 2400 से लेके 2000 का एक बेस है तगड़ा, ठीक है? अगर ये टूटता है तो वापस 1200 से 8000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, ठीक है? सो पहले बेस को देखना कि क्या बेस तोड़ता है कि नहीं, ठीक है? अगर वो नहीं टूटता है तो कोई इश्यू नहीं, अगर टूट गया तो पैनिक आएगा। पीसी ज्वेलर्स अपना डेट बहुत तगड़ा रिमूव कर चुका है। देखो, कंपनी ने, पीसी ज्वेलर्स ने अपना जो डेट है वो और चुका दिया है, ठीक है? और 8 आउट ऑफ 14 बैंक्स क्लियर हो चुके हैं, यानी कि 14 में से 8 बैंक का डेट क्लियर हो चुका है, ठीक है? ऑलमोस्ट 96% का डेट खत्म हो चुका है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। देखो, ये सीरियसली पॉजिटिव बात है। अब डेट रिमूव हो चुका है, क्या स्विट्ज़रलैंड जैसा टर्न अराउंड आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। मैंने इसकी केस स्टडी बनाई थी, अगर किसी को याद है तो। तो देखो, याद ये रखना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुका है। डेट खत्म हो चुका है, जो इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है, ठीक है? ये याद रखना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है? हाँ, कब होगा वो नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है? बट जब होगा तब बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है? ऊपर एक रेजिस्टेंस अब डायरेक्ट सीधा बनता है, वो है 19 के आसपास का। क्लियर? सो देखते हैं यहाँ पे, अगर आप लेवल्स पूछे कि सर ब्रेकआउट का लेवल क्या दिख रहा है, तो 11 के ऊपर दिख रहा है। अगर एक बार 11 ब्रेक कर ले तो शायद ये ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है? चलिए, जियो की बात करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर जियो जो अपना प्लान है वो रिमूव कर देगा, तो क्या जियो का स्टॉक फॉल करेगा? देखो, स्टॉक हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है, ठीक है? जियो ने अभी एक न्यूज़ आई थी, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है, अगर आपने न्यूज़ को पढ़ा हो तो, कि जियो ने क्लियर कट बोला है कि वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा, नो प्राइस हाइक टिल सितंबर 2027, ठीक है? एयरटेल एयरटेल ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, उसने सस्ते प्लान रिमूव कर दिए हैं, ठीक है? अब जियो के लिए डेफिनिटली नेगेटिव बात है, स्टॉक के लिए नेगेटिव बात है, पब्लिक के लिए अच्छी बात है, स्टॉक के लिए नेगेटिव बात है। तो आप ये समझ के चलो, देखो रिलायंस मरा पड़ा था, ठीक है? आई थिंक मैं भी ये बोल सकता हूँ कि शायद आज रिलायंस की वजह से ऐसा कुछ इश्यू हो। ओके, सो ये नेगेटिव डेफिनिटली है। अब रूमर्स, आई थिंक हम लोग बोल के चल सकते थे कि शायद रूमर्स हो। आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि रिलायंस जो है वो मरा पड़ा है, स्टक है, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया था 1100 से 1150 के आसपास का, और ऊपर इसने एक फॉलिंग ट्रेंड बनाया था अराउंड ये वाला लेवल, ठीक है? सो एक बार के लिए अगर ये ब्रेक कर लेता है, मान लो कि 1400 से 1450 का लेवल ब्रेक करता है, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ठीक है? वापस ये लाइफ हाई के लिए बोल सकते हैं, बट ये ब्रेक करना चाहिए, इसको इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? जब तक ये ब्रेक ना हो ना, तब तक कह नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? और देखो, रिलायंस निफ्टी का मेन हिस्सा है, तो निफ्टी वीक रहेगा तो रिलायंस को भी ये पकड़ के रखेगा, ठीक है? फिर जितनी भी अच्छी न्यूज़ हो। ओके, लास्ट 2 चीज़ें ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी। हम लोगों ने शुगर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था,
ठीक है, आई थिंक कल या परसों ही किया था। शुगर सेक्टर में काफ़ी तगड़ा बेनिफिट्स आने वाला है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, गवर्नमेंट भी जानती है कि प्राइस बढ़ने वाली है शुगर खांड की, ठीक है। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी 100% रिमूव कर दी शुगर पे, ठीक है। यानी कि प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं शुगर के। शुगर किन बोलो, शुगर बोलो, गोल्ड गुड़ बोलो, ठीक है, ये सभी के प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ओके, ये डेफिनेटली पब्लिक के लिए अच्छी बात है, कंपनीज के लिए नेगेटिव बात है। तो थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि बड़े प्लेयर्स ये सब चीज़ें फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो धामपुर शुगर की अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, सी धामपुर शुगर की बात करने जाऊँ तो इसने आई थिंक रिसेंटली काफ़ी अच्छा मूव करने की कोशिश की थी फ्रॉम द बॉटम से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा बॉटम मोमेंटम किया था, बट ये याद रखना कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, मान लो कि 160 के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया 160 के नीचे वापस चला जाता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, फिर वापस 140 टू 120 के आसपास ट्रेड करेगा। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि 100% शुगर का इंपोर्ट कट करना इज टोटली नेगेटिव। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लेंसकार्ट 52 हाई पे है। सोचो, इतना महंगा स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। मैंने आज ही देखा लेंसकार्ट को, ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा था, बिग बुल पैटर्न बना रहा था। देखो यहाँ पे, सी हाँ देख रहे हैं, देखो इसकी मोमेंटम देखो, यहाँ से स्लो एंड स्टडीली मोमेंटम आना स्टार्ट हुई। अब ये जो वॉल्यूम्स है ना, वो एफआई के नहीं है, ये म्यूचुअल फंड वालों के है, ठीक है। स्लो मोमेंटम आना ये म्यूचुअल फंड वालों के साइंस होते हैं। अब ये भाग क्यों रहा है वो समझो। लेंसकार्ट ने चाइना सब्सिडरी है ना, ठीक है, उसके साथ सब्सिडरी क्रिएट की है चाइना चाइना में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए कंपनी का, ठीक है। तो उन्होंने ये सब्सिडरी क्रिएट की है, माना जा रहा है कि इसकी वजह से इनका जो फ्रेम है लेंसकार्ट का, ठीक है, वो और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो लेंसकार्ट को बड़ा बनाने के लिए चाइना में ये कंपनी यहाँ पे सेटअप की है इन्होंने। बात समझ में आ रही है। तो चाइना से सस्ता माल आएगा, ये लोग कंपनी वो बनाएगी और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में या इंडिया आउट ऑफ इंडिया में बेचेगी, ठीक है। और इसकी वजह से माना जा रहा है बहुत अच्छा बेनिफिट्स कंपनी को होने वाला है, और ये इसको देख के भाग रहा है, ठीक है। अब देखो लेंसकार्ट में बहुत अच्छी मोमेंटम आ रही है, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि लेंसकार्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट है 500 से लेके 520 का, बस ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया ना तो पैनिक आएगा, ठीक है। तो आप समझ के चलो जब तक ये 500 520 के ऊपर है तब तक ट्रेंडिंग है, अगर ये टूटा तो पैनिक आएगा, ठीक है। हाँ, न्यूज़ बहुत अच्छी है, एक्सपेंशंस बहुत अच्छी है, और हो सकता है इसके आने वाले रिजल्ट्स अच्छे हो, ठीक है। तो आप देखो स्टॉक स्पेसिफिक रहो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टॉक स्पेसिफिक रहो। ये न्यूज़ डेफिनिटली कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकती है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता है। होप वीडियो पसंद आए, एटलीस्ट लाइक कर दो यार, एटलीस्ट सपोर्ट के लिए लाइक कर दो। मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। इस सभी चीज़ों में आपको काम आएगा, ट्रेडिंग करना सीखना बहुत काम आएगा, ठीक है। ओके, एनीवे, सबसे पहली क्वेरी मुझे किसी ने पूछा था कि सर चेन्नई पेट्रो में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो आप बोले कि सर चेन्नई डब्ल्यू पैटर्न एक ब्रेकआउट होता है, बट आज उसने ब्रेक कर दिया डब्ल्यू पैटर्न। देखो एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये शायद किसी के जल्दी पल्ले ना पड़े, ये मैं जो बात बताने वाला हूँ, आपको सिंपल बोलता हूँ। देखो डब्ल्यू पैटर्न की जो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो डेफिनेटली वर्क करती है, डेफिनेटली वर्क करती है। बट कुछ स्टॉक्स होते हैं जो वो पैटर्न को वर्क नहीं करते, ठीक है, वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि अगर विराट कोहली ने 30 रन बनाए हैं, ठीक है, तो वो 50 रन बना ही देगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो स्टेबल बंदा है, ठीक है। एक बार सेट हो गया तो 50-60 रन तो आराम से बना देगा, उसको बोलते हैं सेट होना। अगर हम लोग बोले कि भाई कोई शायद बांग्लादेशी प्लेयर हो या कोई और कंट्री का प्लेयर हो जो वीक कंट्री हो, जिसने 40 रन भी मारे ना तो वो 44 रन में भी आउट हो जाएगा, ठीक है। और 49 रन मारे ना 49, तो भी ये वो आउट हो जाएगा, वो 50 नहीं पूरा करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कि भाई जल्दबाजी करना, ठीक है। ये स्टॉक वैसा ही है, मैं इसकी वजह से एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि स्टॉक वैसा ही है, ठीक है। ये स्टॉक पैटर्न्स को ज्यादा फॉलो नहीं करता, बोलते हैं ना अनइथिकल बिहेवियर, अनइथिकल। तो ऐसे शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अनइथिकल बिहेविंग करते हैं, वो चार्ट पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न या फॉल पैटर्न को फॉलो नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस होता है, आपको सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो लिख लेना कहीं पे, आपके काम आएगा। बाकी रही बात चेन्नई पेट्रो की, तो आज उसी की वजह से फॉल हुआ था। मैं भी उसको रडार पे रख रहा था, मैं बीटीएस स्विंग ट्रेड का सोच रहा था, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज था कि इसमें स्टॉक में दम नहीं है, वॉल्यूम्स काफ़ी वॉलेटाइल होते रहते, इसलिए वजह से मैंने नहीं किया, ठीक है।
सो ये ध्यान में रखना पड़ता है। सर शिप रॉकेट का अलॉटमेंट मुझे मिला है, होल्ड कर सकते हो कि नहीं? सर ये मैं रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैंने तो निकाल दिया, मेरे पास मुझे भी अलॉटमेंट हुआ था। सॉरी, मुझे मिल्क मिस्ट हुआ था, ठीक है। रही बात शिप रॉकेट की, आप सिर्फ इतना समझो कि लिस्टिंग का लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस दिन इसने लिस्टिंग बनाई, अगर उसका लो टूट गया, ठीक है, तो वो स्टॉक गया, फिर वो तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने भी जा सकता है। सो बी केयरफुल, कॉशियस रहो। शिप रॉकेट कंपनी खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस की, ठीक है। अगर मैं शिप रॉकेट की बात करूं, वैसे भी लॉस मेकिंग है, ठीक है, तो इसका वैल्यूएशंस भी क्या। सो केयरफुल रहो, इसका लॉस इतना बड़ा है कि भाई कभी भी लॉस और बढ़ भी सकता है। सो ज़्यादा फोकस मत करो। बीडीएल पर व्यू सर क्या है? देखो, बीडीएल डिफेंस स्टॉक जो है ना, ठीक है, अभी ज़्यादातर डिफेंस भाग रहे हैं। आप ये समझ के चलो कि हमेशा सभी डिफेंस नहीं भागेंगे, ठीक है। आज कौन सा पारस डिफेंस भाग रहा था, एचएल अभी भी भाग रहा है, तो बड़े प्लेयर्स वहां पे एंटर हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो एंटर हुए, बट ये भागना भी तो चाहिए, वॉल्यूम्स आने भी तो चाहिए। वो अब पैरिस डिफेंस को देख लेना, वहां पे वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे नहीं है। तो जब तक 1600 ब्रेक ना करें, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि भागेगा कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, ठीक है। एक सपोर्ट लेके चलो, मान लो कि भाई अगर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, तो उसमें म्यूचुअल फंड की एंट्री अगर हुई है, तो आप उसमें कम से कम 5% का सपोर्ट रख लो। अगर वो टूटा तो पैनिक, नहीं टूटा तो फिर कंटिन्यू। बात समझ में आ रही? एक स्ट्रेटेजीज होती है। लास्ट नॉट द लिस्ट, ब्लैक बॉक्स पॉजिटिव है क्या नहीं? एफ आई पूरा ओके। ब्लैक बग, देखो, ब्लैक बक में मैंने भी चार्ट्स में देखा था, ब्लैक बक में, ठीक है। सी मोमेंटम, आप ये समझ के चलो, बड़े प्लेयर्स अगर आते हैं ना स्टॉक में, ठीक है, तो स्टॉक में एक वीक के अंदर 15% या 2 वीक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15% का मोमेंटम आ ही जाता है, मिनिमम 15%, ठीक है। अगर 15% का मोमेंटम ना आए ना, तो आप ये समझ के चलो कि बड़े प्लेयर्स नहीं आए हैं, ठीक है। 15% का मोमेंटम आना ही चाहिए। प्लस स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रेजिस्टेंस 625 का है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, तो जब तक 625 ब्रेक ना हो ना, तब तक तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, क्योंकि इससे देखो, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, अब ये 625 ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद कुछ होगा। आई बात समझ में? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया। लास्ट नोट लिस्ट, इंडिया बुल भी डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे इंडिया बुल्स में बहुत अच्छी बिग बुल पैटर्न फॉलो हो रही है, यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम से, ठीक है। बहुत तगड़ी बिग बुल पैटर्न फॉलो हो रही है। अगर इसमें यहाँ पे बेस है 24 से लेके 26 का, ठीक है, और कंपनी बहुत तगड़ा एक्सपेंशन करी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट्स सी कि भाई ये क्या करता है, 26 और 24 को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप ये समझ के चलो, एक बार 18 आएगा, फिर जाके बेस बनेगा, फिर जाके कुछ करेगा, ठीक है। तो पहले देखो, देखो पैनिक हर चीज में नहीं होता, पहले देखो कि क्या वो बेस बना रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, एटलीस्ट लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मुझे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं भाई। जो चीज़ें सीखने को मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी, सच्ची बोल रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आना चाहें, आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।